मॉर्निंग। अभी आपका स्कूल लग नहीं रहा है और सितंबर में भी शायद ना लगे, तो एक्सरसाइज आज 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पहले इसमें जो 1.4 में जो टॉपिक्स आएंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स के ये टॉपिक 3 टॉपिक है, इसी पर क्वेश्चंस है। तो पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को स्टडी कर ले, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट है, हम फर्स्ट शुरू कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज कंटेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी और बोथ ए एंड बी। इन सिंबॉलिक इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में के ए एंड रीड इट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और सिंबल U इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A और x belongs to B और x belongs to both A and B। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि दो साइड से A और B ऐसे होना चाहिए, इनका जो हम ये सिंबल है यूनियन का ये सिंबल है। तो ए और बी के दो सेट्स का अगर हम यूनियन फाइंड करते हैं तो उनका यूनियन जो फाइंड करेंगे उसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, या तो वो ए का मेंबर हो या बी का हो या दोनों का हो। दोनों का मेंबर होगा तो वो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे। और सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम इस टाइप से लिखते हैं A belongs to B, A union B, X such that X belongs to A और X belongs to B और X belongs to both A and B। तो वो एलिमेंट जो है या तो A का हो या फिर B का हो या फिर दोनों का हो। तो आप इसको करने से पहले आप पेन और कॉपी और बुक साथ में लेकर बैठें, ओके। तो अभी नहीं लिया है तो ये वीडियो को पॉज करिए और पेन और कॉपी और बुक लेके साथ में बैठिए और जो भी चीज़ है नोट करते जाइए, क्योंकि अब स्कूल लगना नहीं है। तो अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं। सपोज ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है 3 2 4 6 8। इस टाइप का एक हमारे पास 2 सेट्स हैं। तो इनका यूनियन जब फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो देखिए वो जो इसमें जो एलिमेंट लेंगे हम, वो या तो ए का मेंबर हो या फिर बी का हो या फिर दोनों का हो। तो देखिए ये ए 1 ए का मेंबर है तो इसमें लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, या फिर वो बी का हो तो ये, और या फिर दोनों का हो तो 2 दोनों का है तो इस 2 को 1 टाइम ही लिखेंगे। 2 और 3 ए का मेंबर है और 4 बी का मेंबर है। 5 दोनों में से किसी का नहीं है तो हम 5 नहीं लेंगे। 6 बी का मेंबर है, 7 दोनों में से किसी का नहीं है और फिर 8। अब इसके बाद हमारे पास नंबर नहीं है, तो ये आपका हो गया यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो वो जो यूनियन ऑफ सेट्स और 2 सेट्स का यूनियन हम जब फाइंड करेंगे तो वो या तो ए का मेंबर हो या फिर बी का हो या फिर दोनों का। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू एच आई जे और के, ऐसे एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी जो बनेगा हमारा, तो डेफिनेशन कहती है कि या तो वो ए का मेंबर हो या बी का हो या दोनों का हो। तो ए का मेंबर है ए तो ए आ जाएगा, बी ए का ही है, सी भी ए का ही है,
अब सी डी ई एफ जी, ना तो ए के मेंबर है ना बी के, तो ये नहीं आएंगे, डायरेक्ट आएगा एच, एच डायरेक्ट एच आएगा, फिर आई आएगा, जे और के, ये एलिमेंट होंगे। इसमें कॉमन एलिमेंट दो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो हमने लिखा नहीं है। देखिए ए का मेंबर है, बी ए का मेंबर है, सी ए का मेंबर है, फिर सी डी ई एफ किसी के भी मेंबर नहीं है तो हमने भी नहीं लिए, फिर एच बी का मेंबर है, आई बी का मेंबर है, जे बी का मेंबर है, के बी का मेंबर है, फिर इसके बाद कोई किसी का मेंबर नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको ये आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ये इसकी डेफिनेशन है। और द सिंबल, ये सिंबल उल्टा यू है, इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, और इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, उल्टा यू है। ओके, तो और सिंबॉलिक लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको लिखेंगे ए ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास दो ए सेट है ए बी सी, और बी सेट्स में हैं बी सी डी ई एफ, ऐसे एलिमेंट है। तो इसमें हमको लेना है कॉमन एलिमेंट, तो वो वाले एलिमेंट लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो बी ए में भी है, बी में भी है, सी ए में भी है, बी में भी है। तो ये दो एलिमेंट जो हैं बी और सी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बी और सी ये सेट बन जाएगा। और एक इसमें डेफिनेशन आती है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का भी अभी आपको एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। तो टू सेट्स जो हैं डिसजॉइंट कब होते हैं, मतलब दोनों सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो फॉर एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन का ही। तो सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट है, और B के अंदर हैं 2 4 6 6 7 8। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, ये 2 यहाँ भी 2, 4 यहाँ भी 4, बस ये दो ही एलिमेंट है जो कॉमन एलिमेंट है। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा 2 4। तो ये अब इसमें देखिए ये दोनों में ए और बी का डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इम्पटी सेट नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। और डिसजॉइंट सेट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 6 7 8 9। तो इसका अब इंटरसेक्शन अगर फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 5। तो ये डिसजॉइंट सेट है, ए और बी से डिसजॉइंट सेट है। ये वाले जो हैं डिसजॉइंट सेट होंगे। ओके, थर्ड पर टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट इन दिस ऑर्डर is the set of element which belongs to A but not B. Symbolically, we write A minus B and read as A minus B. For example देते हैं हम। Suppose A is equal to 1 2 3 4 5 और B is equal to 4 5 6 7 8। तो A माइनस बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट हों लेकिन वो B में ना हों, ए के हों वो एलिमेंट, ए के ही एलिमेंट हो और B में ना हो। तो देखिए ऐसे एलिमेंट जो ए में हो B में ना हो, तो देखो 1 2 3 1 2 3 ये ए के ही एलिमेंट है, B में नहीं है। 4 5 ये B में इसलिए नहीं लेंगे।
अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो इस सेट में बचेंगे वो एलिमेंट लिखना है। तो हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट 4 5 हैं, इनको छोड़ दें। अब ए में क्या बचा, 1 2 3 बचा। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं मैं दूसरा। ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 दैट्स, और b इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 9 10 इस टाइप के हैं। तो a माइनस बी, तो हमने क्या लिखी है डेफिनेशन, वो एलिमेंट a का हो लेकिन b का ना हो, a का हो लेकिन b का ना हो। तो देखिए 1 a का है, b का है ही नहीं। अब 2 तो b का है, a का ही होना चाहिए, b के नहीं होना चाहिए। तो 3 b का भी है तो इसको छोड़ देंगे। 5 ये a का है, b का नहीं है। 7 भी a का ही है, और 9 ये b का है। बस ये एलिमेंट होंगे। और सपोज b माइनस ए हम इसको फाइंड करते हैं तो आंसर ये नहीं आएगा, फिर आएगा अब एलिमेंट वो b के हों लेकिन a के ना हों, b के हों लेकिन a के ना हों। तो b में देखिए ये 2 आ गया, 3 ये a का भी है तो नहीं लेंगे, 4 आ गया, b का है लेकिन a का नहीं है। फिर 6 8 9 ये a का भी है तो नहीं लेंगे, 10। तो ये b माइनस a ये आएगा, b के एलिमेंट है। और सिंबॉलिकल ये इसको अगर हम लिखना चाहें, ये नोट डाउन कर लें, अगर इसको सिंबॉलिकल लिखें तो क्या लिखेंगे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, a माइनस b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट नॉट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये इसकी सिंबॉलिकली इतने भी अगर इसकी वो लिख देते हैं डेफिनेशन ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, बाकी ये वैसे ही है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बता दिया, एक डिसजॉइंट सेट भी आएगा जिसके डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आता है तो वो होता है डिसजॉइंट सेट। 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अगर या दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक बता देता हूं इसमें से। फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 3 5 और b की वैल्यू दी है, b में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसका यूनियन हो जाएगा ax यूनियन y। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, वो एलिमेंट या तो x का हो या y का हो या दोनों में हो। तो 1 दोनों में है, कॉमन है, 1 टाइम ही लिखेंगे। फिर 2 b का है, 3 दोनों का है, 1 टाइम ही लिखेंगे। और 4 दोनों में से किसी का नहीं है, 5 a का एलिमेंट है। तो ये इसका यूनियन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप कर ही लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मैं इसको आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, मैं इसका आपका लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म में। तो मल्टीपल ऑफ 3 3 6 12 और सो ऑन। बी एलिमेंट बी सेट में आएंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6। तो a यूनियन b, a यूनियन b जो है इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 4 5 और फिर 6, ये 6 आ जाएगा, 6 फिर 9 12 15
ऐसा ये 3 के, यहाँ से फिर 3 के मल्टीपल शुरू हो जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। तो ये रोस्टर फॉर्म में और ये सेट बिल्डर फॉर्म में। फोर्थ क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 और b सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 6 लेस देन x लेस देन 10। तो इसका हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में समझ लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो इसमें 1 से 1 इंक्लूड नहीं होगा, जो इंटरवल था तो यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो 1 इंक्लूड नहीं होगा 1 से 6 तक। यहाँ जब भी ऐसा साइन हो तो इसके बीच के नंबर लेते हैं और अगर इसमें इज इक्वल टू होता है तो इसको भी लिखते हैं। अब इज इक्वल टू नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, 2 3 4 5 6 क्योंकि इज इक्वल टू लिखा। अगर इज इक्वल टू नहीं लिखा होता तो फिर 5 तक ही होता। और बी में क्या आता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 to 10, 6 से 10 तक लेना है तो इसमें 6 भी नहीं कर लेना है और 10 भी नहीं लेना है क्योंकि दोनों में इज इक्वल टू नहीं लगे। तो 6 के बाद 7 आएगा, 7 8 और 9 क्योंकि 10 लेना नहीं है। तो ए यूनियन बी बन जाता है आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बन जाता है। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में था। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये नंबर जो है 1 और 10 के बीच के हैं तो मैंने वही 1 और 10 लिखा है। नेचुरल नंबर है जो कि 1 और 10 के बीच के हैं। तो सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और B है 5। तो इसका यूनियन जब फाइंड करेंगे तो A यूनियन B, तो हम क्या कहते हैं कि यूनियन में A का एलिमेंट हो या B का, तो B में तो भाई 5 है तो 5 तो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें एलिमेंट, तो यही एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। तो 1 2 3 की वैल्यू क्या है, A है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये 5 है, इसको 5 लिखें या B लिखें तो A यूनियन 5 जो है वो A एलिमेंट आता है। पहले हमने इसमें प्रॉपर्टी में पढ़ा था, है ना। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है A इज इक्वल टू ए बी और B इज इक्वल टू ए बी सी। अब ये पूछ रहा है कि इज A सबसेट ऑफ B है तो क्यों है भाई, और व्हाट इज ए यूनियन बी, ये भी पूछ रहा है। तो अब देखिए पहले तो इसका आंसर देख, यस ए सबसेट ऑफ बी। अब इसका रीजन भी देना पड़ेगा, सिंस ए बी मेंबर है किसके, सेट ए के, एंड ए बी बिलोंग्स टू बी, बी के भी अंदर हैं सेट बी। तो देयरफॉर जब ए के एलिमेंट बी में भी होते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट जब बी में होते हैं तो वो ए सबसेट ऑफ बी होता है। तो देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी, ये प्रूफ भी हो गया, रीजन भी हो गया। ओके, तो ये इसका रीजन हो गया, यहां पर ये भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी तो या तो ए का एलिमेंट या बी का या दोनों का, तो ए बी दोनों के हैं, ए बी और सी, तो हो जाएगा ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो यहां जब भी कंडीशन ऐसी आती हो कि ए सबसेट ऑफ बी हो और उनका यूनियन फाइंड करें तो ये वाला सेट आता है। ठीक है, इफ जब भी कंडीशन बनती है इफ ए सबसेट ऑफ बी तो देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, ये बी। और अगर ये इफ दूसरी कंडीशन है ए सबसेट ऑफ बी हो तो देन ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए आएगा। तो ये सिचुएशन दोनों लर्न कर लीजिए, है ना। ये
सब जहां भी सबसेट होगा, ए सबसेट बी होगा, तो सेकंड वाला जो ये कि इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट, इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं। तो सुपर सेट जो है, जब ए सबसेट ऑफ बी होगा तो सुपर सेट आएगा, और ए सबसेट ऑफ बी होगा तो प्रॉपर सेट आएगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में प्रॉपर सेट आएगा और यूनियन में क्या आएगा, सुपर सेट आएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका जो यूनियन होगा वो क्या आएगा, सुपर सेट। सुपर सेट तो मतलब सुपर सेट क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी में सुपर सेट बी है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका आपका। फोर्थ क्वेश्चन में आप सब कर सकते हैं, है ना, मैं एक या दो क्वेश्चन करवाऊंगा। यस, फोर्थ क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो फाइंड करना है ये हमको, है ना। तो ए यूनियन बी में या तो ए का एलिमेंट ए ये है, बी ये है, तो ए में 1 2 3 4, ठीक है, और 3 4 5 6, तो यहाँ पर सारी कंटिन्यूअस चल रहे हैं। नंबर 1 ए का है, 2 भी ए का है, और 3 दोनों का है, 4 भी दोनों का, ए का बी का दोनों का है, और 5 बी का है, और 6 जो है वो बी का एलिमेंट है। तो इस टाइप से ये चलता जाएगा, जैसे ऐसे ही बी ये नहीं फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, ये सारे फाइंड हो जाएंगे। अब हम देख लेते 3 वाला, ये वाला देख लेते हैं, फिफ्थ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, अब 3 के हो, 3 एलिमेंट हो, तो या तो वो ए का हो या बी का हो या सी का हो, या तो ए का हो या बी का हो या सी का हो, या ए बी का हो, ए और बी दोनों का हो, या ए और सी दोनों का हो, या बी और सी दोनों का हो, या फिर ए सी का हो, या तीनों का ए बी सी का हो। तो मतलब इन तीनों में से किसी ना किसी में, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं लेंगे जो तीनों में से किसी में ना हो, ए में भी ना हो, बी में भी ना हो, सी में भी ना हो, है ना, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। तो ए का हमको 1 मिल गया, बी का भी ए 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, दोनों में है, 4 भी मिल गया, दोनों में है, ए और बी में दोनों में है। फिर सी में एलिमेंट ये 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 8। अब इसके बाद आगे के कोई एलिमेंट ऐसे नहीं है जो तीनों सेट में हो, तीनों में से किसी न किसी में होना चाहिए, बस वो वाले एलिमेंट। तो अब ये भी कर लेंगे आप। ओके, तो अब चलते हम फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर ऑफ द सेट्स द क्वेश्चन नंबर 1 एबव। जो क्वेश्चन 1 था उसके हमने क्या किया था, यूनियन फाइंड किया था। अब इसमें इंटरसेक्शन क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन उसके इंटरसेक्शन हमको फाइंड करेंगे। यस, फिफ्थ क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था यूनियन, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन वो इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन, इसमें देखिए आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, इसका कॉमन एलिमेंट है, इसमें केवल 3 है ना, इंटरसेक्शन में कॉमन आता है, तो ये 3 हो गया। और इसमें ए सेकंड का ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है इसमें ए कॉमन एलिमेंट है, तो ए इसमें आ जाएगा। अब एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3, और ये इसमें तो मल्टीपल ऑफ 3, देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा, ए में 3 6 9 12 15 सो ऑन, और बी के अंदर होंगे नेचुरल नंबर है वो, लेकिन क्या होंगे 6 से छोटे होंगे, 1 2 3 4 5, तो यही नंबर होंगे। तो इसमें 3 कॉमन है, देखिए ये 3 कॉमन एलिमेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
और इसमें नेचुरल नंबर हैं 2 से लेकर, इसमें क्या जाएगा फोर्थ में, फोर्थ की बात कर रहा है ये कि x सच दैट x इज 2 से 2 3 4 5 6 तक, और b के अंदर हो जाएगा 6 से 10 तक, तो मतलब 7 से आएगा 7 8 9 7 8 9। तो इसमें कोई भी क्या है कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। तो ये इसको डिसजॉइंट भी कहेंगे, क्योंकि 5 जिसका आ जाता है, दो सेट्स का ये इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाता है तो वो डिसजॉइंट, तो ए एंड बी डिसजॉइंट भी है। फिर आ जाता है ये, तो इसमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये भी 5 आ जाएगा, है ना, तो क्योंकि इसमें तो खाली है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है, ये भी डिसजॉइंट सेट है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट भी हैं अगर पूछते हैं तो। यस, 6 क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू ये पूरा 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए ये रहा बी ये रहा, तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 7 9 और 11, तो 7 9 11 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी और सी में अब मैं लिख नहीं रहा, आप तो चाहें तो नोट कर लें, इजी है। बी और सी में कॉमन एलिमेंट है 11 और 13, तो 11 13 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं आप थर्ड वाला, देखते हैं थर्ड वाले में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो तीनों में ए सी और डी, ए ये है और सी ये है और डी ये है, तो इन तीनों में कॉमन एलिमेंट मेरे ख्याल से कोई नहीं है, ए सी डी, तो 15 इसमें नहीं है, 17 भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ए और सी में कॉमन एलिमेंट, ए और सी में कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है 15 है, तो इसका आंसर 15। बी और डी में कॉमन, बी ए है और डी ए है, तो इनमें कॉमन है कोई भी नहीं है। इसमें है बी में है 7 9 11 13 और इसमें है 15 17, तो कोई तो 5 हो जाएगा इसका। अब इसमें देखते हैं फोर्थ में चाहें तो आप डायरेक्ट कर ले, या फिर बी और सी का पहले इंटरसेक्शन निकालें फिर उसके बाद इसका निकालते। चलो इसको करते हैं हम। 6 क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो। बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कॉमन है 11 और 13, 11 13, और ए क्या था हमारा, ए में है 3 5 7 9 11, तो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले देखिए हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया, तो बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया 11 और 13। फिर किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों में देखिए बी इंटरसेक्शन सी तो ये है, ए ये है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखें, तो इसमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा। 11 है, 11 कॉमन है, तो ये 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये भी कर सकते हैं, ए और डी का कॉमन निकाल लीजिए, फिर इसमें निकालिए एर्थ भी हो जाएगा। पहले आप यूनियन फाइंड करो बी और डी का, और फिर ए से इसका क्या कर लेंगे, अब मैं करवाई देता हूं, चलिए। हाँ, कौन सा कर रहे थे हम, ये वाला 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो हमको ए तो ये लिखा हुआ है, बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो बी और डी का यूनियन, बी और ये बी है और ये डी है, तो वो एलिमेंट या तो बी में हो या डी में हो या दोनों में हो। तो 7 से लिखना शुरू करते हैं, 7 9 11 बी का है, और 13, फिर 15 17, तो ये तो हो गया बी यूनियन डी। अब फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो अब
इसका और ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसमें बी यूनियन डी ये आ गया और ए ये है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या मिले हमको, 7 मिल जाता है एक, तो ये दोनों में है, 9 भी मिल जाता है और 11, तो 7 9 11 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। और अब इस दोनों में से एक बता देता हूं मैं, तो 9 वाला क्वेश्चन मैं करता हूं, इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले देखिए 9th मैं बता रहा हूं, ये 9th वाला ये वाला क्वेश्चन। तो पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, ये ए और ये बी, तो इसमें कॉमन एलिमेंट है 7 9 11, तो 7 9 11। और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन, तो 11 13 है इनमें कॉमन, ठीक है, 11 और 13 दो ही कॉमन है। अब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी ये है और बी इंटरसेक्शन सी ये है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इसमें केवल 11 मिलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। सपोज ये क्या होता, यूनियन होता, तो यूनियन होता तो फिर क्या आ जाता, 7 9 11 13, 7 9 11 13 हो जाता।